पिया रे जिया रे। पानी पी ले, कल से तूने कुछ नहीं खाया, मर जाएगी। और हाँ, हमारी जिम्मेदारी है तुझे जिंदा रखने की। नहीं पीना मुझे, जाओ यहां से। अजान अली खान की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। इस वीडियो ने अजान अली खान के गिर्द घेरा और तंग कर दिया है। क्या ये लड़की भी हैरेसमेंट का निशाना बनने जा रही थी? अजान अली खान को देखकर तो यही लग रहा है कि वो होश में नहीं है और ये लड़की उनकी किसी हरकत में उन्हें खरी खरी सुना रही है। गौर से देखें, अजान अली खान अपने शो के दरमियान बैक स्टेज इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। इतने बड़े स्टार की सिक्योरिटी कहां थी? यकीनन इस लड़की को उन्होंने खुद ही बुलवाया होगा। इस वीडियो में अजान अली खान के गिर्द घेरा और तंग कर दिया है। क्या ये लड़की हैरेसमेंट का निशाना बनने जा रही थी? अजान अली खान को देखकर तो यही लग रहा है कि वो होश में नहीं और ये लड़की उनके किसी हरकत पे उन्हें खरी खरी सुना रही है। और देखिए, अजान अली खान अपने What rubbish? ये क्या बकवास चल रही है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतने बड़े स्टार किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? हाँ? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, तुम दूसरी खड़ी कर देते हो। तुम बर्बादी के रास्ते चल पड़े हो आजान, अपने दुश्मन खुद हो तुम। मैं जो भी करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर उमर खान। ओह, रियली? नन ऑफ माई बिजनेस। फिर तो तुम्हारी फ्लॉप म्यूजिक कंपनी पर करोड़ों रुपए का जो लोन चढ़ा हुआ है वो तुम खुद ही उतार दो। ये लाइफस्टाइल, अयाशी, तुम्हारे बिल्स, वो तो अफोर्ड करना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? नहीं कर सकते तुम, यू नो दैट। इसलिए दैट मेक्स इट माई बिजनेस। तुम्हारे फ्लॉप म्यूजिक की तरह तुम्हारी जिंदगी भी फ्लॉप है। एक एल्बम के फ्लॉप हो जाने से ना तो मेरी म्यूजिक पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मेरे स्टारडम पे। एक बात मिल गई आपको, सिर्फ एक बात, मुझे नीचा दिखाने की। उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, करें इस्तेमाल। बात एक एल्बम की नहीं है। सिर्फ मुझे इतना बता दो, पिछले 3 सालों में तुमने कौन सा ढंग का काम किया? हाँ, नेम वन थिंग। कोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम पब्लिक के सामने तो अपना इमेज पॉजिटिव रखो। एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो तुम। हाँ, कभी एक मॉडल तुम्हारी कंप्लेंट कर रही है और कभी दूसरी मॉडल तुम पर केस कर रही है। ये सुबह सुबह किस बहस में पड़ गए आप? पूछे ना इससे, आप पूछे। खानदान का नाम तो गर्क कर ही दिया इसने। उमर खान अपने बेटे को कुछ नहीं सिखा सका आज तक। क्या हुआ बेटा? मरियम, इनसे कह दीजिए मैं एजाज के साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। एजाज को मैं फायर कर चुका हूं। What? मरियम, देख रही हैं आप? ये क्या मजाक हो रहा है? किससे पूछकर आपने ये किया? इसलिए कि मैंने उसे हायर किया था और मैंने ही निकाल दिया है। क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का 60% क्रेडिट उस इंसान को जाता है। Who was good for nothing। ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई पीआर। मेरी लाइफ को कोई इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। अजान अली खान, ये कहते हुए तुम तब अच्छे लगोगे जब तुम्हारा अपनी जिंदगी पर कंट्रोल हो जाए। सुना तुमने? आप इनको समझाएं कि मेरी लाइफ से ये दूर रहे। भाई कुछ तो ख्याल करें, इतनी सख्ती क्यों? आपके लाड प्यार की वजह से आज ये इस हाल तक पहुंच गया हुआ है। यू नो दैट? कैसे ना करूं, मेरा एक ही तो भतीजा। मैं तो कहती हूँ आप जरा सब्र कर लें। वो आपकी आज मीटिंग थी ना, तो आप जाएं।
किस बहस में पड़ गए आप दोनों? मैं समझा लूंगी उसको। मरियम, इन्हें समझा दीजिए मुझे इजाज हर सूरत वापस चाहिए, बस। एजाज आइए, ये देखिए एजाज के कारनामे। एक खबर को तो वो रोक नहीं सका, वापस आकर वो क्या कर लेगा। बहरहाल नया मैनेजर मैं खुद लेकर आऊंगा, आज से ये चीजें मैं खुद हैंडल करूंगा। गजब हो गया। देख कैसी लड़की है। जरूर तुम्हारे दुश्मन ने भेजी होगी। और देखो किस तरह बात कर रही है तुमसे। नहीं मरियम, वो मुझे जानती तक नहीं थी। ऐसी कोई लड़की नहीं जो तुम्हें ना जानती हो, और तुम्हारे कॉन्सर्ट में इस तरह कैसे आ गई? वाकई मरियम, मैं यकीन से कह रहा हूं, वो मुझे नहीं जानती थी। अम्मी, ये आप दवाई का नागा करती है ना, इसीलिए आपकी खांसी नहीं जा रही। उठे, मेरे साथ बैठे, चले। बेटा ठीक हो? कोई ठीक नहीं है, आप बैठे मेरे साथ। अगर आपने दवाई से नागा किया ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो दोनों। कैसा रहा दिन? मेरा तो बहुत अच्छा। और मेरा तो बहुत ही बेहतरीन। वो जो सलोन का फेसबुक पेज था ना, जिसके ऊपर सबसे पहले मैंने कमेंट किया था, उन्होंने मुझे फ्री गिफ्ट वाउचर भेजा है और महीने में 3 दफा मैं उनसे फ्री मेकअप करवा सकती हूँ। आप ही प्लीज एक दफा मुझे लेकर जाइएगा। अरे हाँ, कितनी दफा बोलूं? तो मैं भी साथ लेके जाऊंगी, पर पहले मुझे तो जान दो। अच्छा, लेकिन कैसे? बस मैंने हर पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया और उन्होंने मुझे गिफ्ट वाउचर भेज दिया। अल्लाह, इसका क्या बनेगा बेटा? अरे अम्मी, क्या होना है? शादी होनी है अजान अली खान से, तैयारियां शुरू करें आप। क्या हो गया? पागल तो नहीं होगी हो? उस अयाश आदमी के पास किसी चीज की कमी है क्या? ख्वाब तो ढंग के देखा करो तुम। अरे आपको क्या पता, आप बस देख लेना। तुम फैन हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तुम शादी की बात कर रही हो? सुन के मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। एक नंबर का घटिया और अयाश आदमी है। दुनिया का आखिरी बंदा भी हो ना, तब भी हम तुम्हारी उससे शादी ना करें। कवारी बैठी रहो तो अच्छा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही क्या हो गया? मायरा, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़े लिखे लोगों की डिमांड है, और वैसे भी अगर कुछ पढ़ लिख के बन जाओगी तो तभी तो हम किसी काबिल इंसान से तुम्हारी शादी कर पाएंगे। आप ही कैसी डरावनी बातें कर रही हैं आप? आपने तो देखा ही नहीं ना कैसे मैं उसकी आंखों में बस गई थी। पता है, उसने कभी भी किसी स्टेज परफॉर्मेंस में किसी लड़की को नहीं बुलाया। और पता है, सब मुझे कह रहे थे कितनी लकी हो तो। इसका तो यही मतलब हुआ ना उसकी तरफ से हाँ है। बस मैं उससे एक दफा और मिलूं। हेलो जी, बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं अवेलेबल हूँ। जी बिल्कुल, खान गारमेंट्स का ऑफिस मैंने देखा हुआ है। आप मुझे एड्रेस फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं 4 बजे पहुँच जाऊँगी। थैंक यू। आप ही किसकी कॉल थी? खान गारमेंट्स से कॉल थी। एक जॉब ऑफर की है, वो भी बहुत अच्छे लेवल की, मैनेजर लेवल की। वाओ आप ही, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। अम्मी, अच्छा मुझे 4 बजे तक पहुंचना है, मैं चेंज करती हूँ फिर जाती हूँ।
आफरीन, आओ आओ, बैठो प्लीज। थैंक यू सर। वैसे सर आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तो क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें किस पोजीशन के लिए बुलाया? जी सर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी अम्मी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था, अभी भी करती है। उन्होंने मुझे सब सिखाया है और मुझे शौक भी है। रियली? तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करती थी? एक्चुअली उनको शुरू से ही आदत थी। शी इज़ रियली एक्सपर्ट। ईद हो या शादी, मुश्किल से मुश्किल कपड़े वो फौरन सी देती थी। मुझे भी उन्होंने सिखाया है। कपड़ा? जी सर, मुझे भी सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है, सब आता है, चाहे जैसा भी हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे बेटे को मैनेज कर पाओगी? व्हाई नॉट? वैसे बाय द वे सर, आपके बेटे क्या पहनते हैं? वही जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, फटी हुई जीन्स, रंग बिरंगी शर्ट्स वगैरह वगैरह। वैसे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये फैशन समझ नहीं आता। वेरी। अब देखिए ना सर, पहले ज़माने में फटे कपड़े गुर्बत की अलामत समझे जाते थे और आजकल लोगों ने फैशन ही बना लिया है। वाकई ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। सर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके बेटे को ऐसी ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करने दूंगी। ये आफरीन, ये तुम्हारा कपड़े पर इतना जोर क्यों है? क्यों सर, ये गारमेंट से रिलेटेड जॉब नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे को मैनेज करने के लिए बुलाया क्या? नाम तो तुमने सुना होगा, रॉक स्टार है आजान अली खान। मैम, एक तो मेरी बोतल तोड़ दी मेरी जगह पे आके। यू आर वन ऑफ दोस गर्ल, मुझसे चिपकना चाहती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं, और जब उनका मकसद पूरा ना हो तो इस तरह से अपनी असलियत दिखाती हैं। इम्पॉसिबल। क्यों? आई थिंक सर कोई कंफ्यूजन हो गई है। क्या ये खान गारमेंट्स नहीं है? मुझे तो मैनेजर की पोस्ट के लिए बुलाया गया था। चलो शुक्र है, क्लियर हो गया। अब बताओ कि इस जॉब के बारे में क्या कहती हो? सर मैं कुछ और सोच कर आई थी, ये मेरे इंटरेस्ट की जॉब नहीं है, अब ये मुझसे नहीं होगा। तुम पैकेज की फिक्र मत करो, जो तुम्हारी डिमांड है उसे डबल कर दूंगा मैं। रियली सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। ना ये जॉब मेरे इंटरेस्ट की है और ना मैंने कभी की है। तुम कंसिडर तो करो, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। देखो क्या रखा हुआ है इस किसी पिटी जॉब में। सेलिब्रिटी को मैनेज करना बात ही और होती है, जॉब की जॉब हो जाती है और मजे के मजे। अब देखो स्टारडम, ट्रैवलिंग, ये सारा कुछ पैकेज में शामिल है। आई हाईली अप्रिशिएट दैट, लेकिन सर मेरी जिंदगी की गोल्स कुछ डिफरेंट है। ये देखो, ये तुम ही हो ना? तुम्हें हैरत नहीं हो रही कि जिस इंसान को तुमने खरी खरी सुनाई, दुनिया के सामने बेइज्जत किया, उसी के बाद तुम्हें जॉब ऑफर कर? जो कुछ तुमने किया बिल्कुल ठीक किया। ये सब कुछ मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया।
आसान मेरा बेटा है, लेकिन काबू से बाहर है। तो सर, आपकी बिगड़ी हुई औलाद को राह रास्त पे लाना मेरा काम तो नहीं है। प्लीज डोंट फोर्स मी। क्यों ना करूं मैं? क्यों ना करूं? औलाद की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैं तो तुमसे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प मांग रहा हूं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरे बेटे को राह रास्त पर ला सकती है। सर, मैं उस इंसान से पहले मिल चुकी हूँ और उसके बाद मैंने तय किया था कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। एक निहायत ही बदतमीज, चिड़चिड़ा और मगरूर इंसान है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, तो इस बात की वजह है ना, हर बात की एक वजह होती है। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वही उससे दूर चली गई, उसकी माँ। तीन साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जिसके बाद वो जिंदगी से इतना नाराज हो गया था कि उसने खुद को शराब और नशे में डुबो लिया। उसके बाद से ना उसे किसी की परवाह है, ना किसी की फिक्र। मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन उसे कभी अपना समझा ही नहीं। वरना शायद आज मैं तुम्हारे सामने हाथ न जोड़ा होता। अब नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता। उसकी माँ उसे हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी और मुझे अफसोस है कि मैं उस औरत की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। देखो आफरीन, तुमसे मिलकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक उम्मीद सी जागी है, इसलिए मैं इंसिस्ट कर। देखो, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं तुमसे कोई सारी जिंदगी का बॉन्ड तो नहीं भर पा रहा। देखो, तुम्हारी सैलरी से डबल तुम्हें ऑफर कर रहा हूं। तुम्हारा क्या जाता है, तुम किसी भी वक्त छोड़ सकती हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन पैसों से तुम अपनी जिंदगी के कुछ गोल्स अचीव कर सको। या खुदा, ये कैसी कसौटी है। माहिरा, अलीशा और अम्मी के तो दिन ही बदल जाएंगे इस सैलरी से, लेकिन इस इंसान को मैं कैसे झेलूंगी। क्या सोचने लगी तुम? ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। तुम फिक्र मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बिना झिझक बात कर सकती हो। और आज से तुम्हारी जॉब शुरू। थैंक यू। हम दोनों अपने मकासद में कामयाब हो जाएं। आमीन आमीन। I think I should leave. I'll join from tomorrow. Sure. Thank you, sir.
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीती रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। छोड़े इन सबको, अरे क्या हो गया बस आज से सिलाई कढ़ाई सब खत्म, बंद कर दें। बेटा? लेकिन वजह भी तो बताओ कोई। तो माहिरा अपनी शादी की तैयारी करो। आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बेटा मतलब बता तो दो कि हुआ क्या है अचानक। और तुम अपनी कोचिंग की तैयारी करो। अरे भाई आखिर मुझे भी कोई बताएगा कि क्या हो रहा है ये? कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? अरे अम्मी, आपा को अकल आ गई है। अरे बुट्टी तो सही है, मैं बताती हूँ। छोड़ो पागल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। आपकी दुआओं का असर है। अच्छा सुने, मैं आपकी पसंद की मिठाई लेकर आई हूँ, मुंह तो मीठा करे। मुबारक हो बेटा तुम्हें भी, और तुम भी मेरे साथ ये चखो। अब ना मैं जल्दी से किसी अच्छे से सैलून में जाके मेकओवर करवाऊंगी। आप मुझे भी लेकर जाएंगी ना? अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो जरूर लेके जाऊंगी, और तुम्हारी अच्छे से स्टाइलिंग करवा के अजान के नेक्स्ट कॉन्सर्ट में भी लेके जाऊंगी। आप यू आर द बेस्ट। अरे बेटा नौकरी आफरीन की लगी है और ख्वाब तुम लोग देखना शुरू हो गए। क्या हो गया अम्मी, करने देना ख्वाहिश। सारी जिंदगी हमने अपनी ख्वाहिशात का गला घोट के तो जिंदगी गुजारी है, अब अगर कर रही है तो करने दें। ठीक ही रहो। आप तो काफी इंटेलिजेंट हो गई हैं। आप ही वैसे आपका ऑफिस कहाँ है और आपकी क्या जॉब है? क्या बताऊं, गई तो एक गारमेंट फैक्ट्री में थी एज अ मैनेजर, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सेलिब्रिटी को डील करना पड़ेगा एज अ मैनेजर। बेटा वो क्या होता है? ओह माय गॉड अम्मी, इसका मतलब है आप ही अब सेलिब्रिटीज के साथ दिखेंगी। कौन सी सेलिब्रिटी को मैनेज कर रही हैं आप? अजान अली खान को। क्या आप मजाक तो नहीं कर रही ना? आप ही नहीं, सीरियस हूँ। ओह माय गॉड, ये तो वही डायलॉग सच हो रहा है। पूरी कायनात मुझे अजान से मिलाने की साजिश कर रही है, और अब ये नया लिंक निकाल दिया, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हम किसी भी वक्त अजान अली खान से मिल सकते हैं? ऑब्वियसली। क्या हो गया तुम दोनों को, पागल तो नहीं हो गए हो? आपा अब तो आप ही को कोई नहीं रोक सकता। अब तो सच्ची में मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस अम्मी आप मेरी शादी की तैयारियां शुरू करें। लीजिए अम्मी, अभी घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे बेटा ये दोनों तो पागल हो गई हैं। तुम चल के मुंह हाथ धो लो, मैं आज तुम्हारी पसंद से खाना बनाऊं। ठीक है, मैं फ्रेश हो। अरे अम्मी आप ये सब कुछ छोड़े ना, प्लीज मेरी शादी की तैयारियां करें। तुम्हारे तो मैं दो लगाऊंगा ना, सर से तुम्हारी शादी का भूत उतर जाएगा। बेवकूफ। सर तो क्या जॉब दे दी आपने उसे? 100%। शुरू में वो मना करी थी, लेकिन फिर मैंने उसे कन्विंस कर ही लिया। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपकी पेमेंट कल आपको मिल जाएगी। सर शर्मिंदा ना करें, असल खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैं आपके काम आ सकी। अरे रहने दें, अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे लिए काम कितना ज़रूरी था। थैंक्स टू यू। यू वेलकम। सर कोई बाहर आपसे आफरीन बेग मिलने आई है। हाँ ठीक है, भेजो उन्हें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ बैठो प्लीज।
सर आपकी कॉफ़ी। भाई आफरीन, ये हमारी यहाँ की केयर टेकर है। तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक से कह सकती हो। वेलकम मैडम। आप कॉफ़ी लेंगी या चाय? नो थैंक यू, आई डोंट नीड एनीथिंग। चलो फिर स्ट्रेट काम की बात पर आ जाते हैं। सिचुएशन इस वक्त तुम्हारे सामने है। इनफैक्ट ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये सिचुएशन तुम्हारी ही क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहले तो हमें नेगेटिव पब्लिसिटी को ख़त्म करना है, स्पेशली फ्रॉम सोशल मीडिया। यू राइट सर, लेकिन इस मामले में आज़ान को मेरी बात समझना भी होगी और उस पर अमल भी करना होगा। देखो, मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। यू फ्री टू वर्क। रही बात आज़ान की, तो अगर वो तंग करे तो आई एम ऑलवेज है। वो सामने आज़ान का कमरा है। यू कैन स्टार्ट योर वर्क राइट अवे। गुड लक। ओके, थैंक यू सर। कुछ कॉमन सेंस है या नहीं है? एक तो मेरी बॉटल तोड़ दी, बजाय सॉरी बोलने के मेरे साथ आर्गुमेंट कर रही हो तुम। जी सर। हाँ, मुझे एक कप कॉफ़ी दे। सर, आज़ान सर तो अभी तक सो रहे हैं। आपने उनको नहीं बताया था कि आज मीटिंग है? आफरीन, तुम एक स्टार की मैनेजर हो। क्या तुम समझती हो कि वो दुनिया के टाइम के साथ चलेगा? लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उसका यही एटीट्यूड तो ठीक करना। जाओ, उठाओ उसे। ओके। आज़ान, आज़ान प्लीज उठ जाइए। मेरी माँ लव यू। ये तो किसी मरियम के ख्वाब देख रहा है। कहना मेरा जूस लेके आइए प्लीज। जी, जूस। एक्सक्यूज मी। जी मैम। किचन किस साइड पर है? किचन ये मैम आगे की तरफ है। आपको कुछ चाहिए? नो थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम जूस बना रही हो ना, जल्दी से दे दो। आज़ान साहब को देना है, देर हो रही है। तुम मुझसे बात कर रही? तो और किससे कर रही हूँ? जल्दी से दे दो, देर हो रही है। तुम्हें कहीं देखा है मैंने? इन बातों का वक्त नहीं है, प्लीज मुझे जूस दे दो। तुम हो कौन? मैं आज़ान साहब की नई मैनेजर हूँ। अब जूस दोगी?
उमर, ये किस बदतमीज लड़की को मैनेजर बना के रख लिया तुमने? खैरियत, क्या हुआ? दनाते हुए किचन में आ गई। मैं जूस बना रही थी और ऑर्डर देने लगी जैसे कि मैं मुलाजमा हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी सर, मैं समझी शी इज ऑल्सो मेड। नहीं, इसमें इतनी हंसने की क्या बात है कि हंसे जा रहे हो? आई एम सॉरी मरियम, इट्स माई फॉल्ट। भाई मुझे बता देना चाहिए था। आफरीन, ये मरियम है आज़ान की पुप्पो, अकलौती पुप्पो। बल्कि ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये उसकी माँ है। आई एम रियली सॉरी, वो बस सुबह सवेरे। हद, एक तमाशा ही हो गया सुबह सुबह। तो आप हैं मरियम? कोई शक है? आफरीन, लेट मी टेल यू, आज़ान बहुत प्यार करता है इनसे। बल्कि ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि अगर वो सुनता है किसी की तो वो मरियम की। दरअसल 3 साल पहले जब आज़ान की माँ की डेथ हुई थी तो मरियम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गई थी मेरे पास, ताकि आज़ान को लुक आफ्टर कर सके। और मरियम और आज़ान एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ उसने मुझे ये हक दिया है कि मैं उसके लिए सुबह सुबह जूस बना के दूं, और किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम्हारा ही इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी। आई थिंक कोऑर्डिनेशन फॉल्ट है। भाई इमरान का तारुफ भी मैं करवा दूँ। इमरान एक्चुअली मरियम का बेटा है। भाई आफरीन, इमरान जो है ना, ये मुझे बिजनेस में बहुत सपोर्ट करता है। गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये मेरा राइट हैंड है। आज़ान और इमरान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत लापरवाह है और ये बहुत डेडिकेटेड है। आप ये लीजिए आपका लैपटॉप। थैंक यू। मैंने इसमें अजान की सारी इन्फॉर्मेशन का एक फ़ोल्डर बना दिया। थैंक यू सो मच। आप आ जाएं, मैं आपको इस वीक जो कोर्ट की हियरिंग है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। श्योर। ये क्या, इतनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ, चलो उठो। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा जूस। मरियम, थैंक यू। शुक्रिया किस बात का? आपके होने का। यानी कि आज सुबह सुबह बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। मेरे प्यार को मक्खन समझती हैं आप जानती हैं मेरी कोई सुबह मुकम्मल नहीं होती जब तक कि मैं आपका चेहरा नहीं देख लूं। मीरजान, तुमको देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आता। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। सारी बातें अपनी जगह। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए ना पर्सनल सेक्रेटरी का बंदोबस्त किया मैंने। अब कौन आ गया? आ गई। आ गई? क्या बात कर रही हैं आप? कोई लड़की है क्या? हाँ। कैसी है? ये कैसा सवाल? कोई देखे आपको? अभी से जेलस हो रही हैं आप?
फिर वो सुबह शाम मेरे साथ रहेगी, तो कैसे बर्दाश्त करेंगी? नहीं नहीं नहीं, आप उसे हटा दीजिए। कितनी बातें कर रहे हो, है ना? अरे मिल तो लो ना उससे पहले। अच्छा सीरियसली, ये क्या मजाक है? एक लड़की मेरी मैनेजर कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इसमें हर्जी क्या है? आप जानती तो है मेरी आदतों का। 2 केसेस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं, इसे कैसे संभालूंगा मैं? अरे इसी में तो फायदा है तुम्हारा। लोगों को पता चल जाएगा कि अजान अली खान की मैनेजर एक लड़की है। उन सब का ट्रस्ट वापस आ जाएगा, तुम्हारी इमेज पॉजिटिव हो जाएगी। सब लोग यही समझेंगे ना, ये लड़का औरतों की इज्जत करता है ना? और अगर उसने मेरी इज्जत पे कोई सवाल उठा दिया तो फिर तो ये जो अजान अली खान है उसका इमेज तो खत्म। हाँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं मुझे कॉन्सर्ट से वापस लाया जाता है, मैं खुद नहीं आता हूँ। एक लड़की ये सब कुछ कैसे करेगी? तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने ये सोच समझ के ही फैसला किया है कि उसको हायर किया जाए। मरियम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस शख्स को मेरा बाप मत बुलाया करे। क्यों करती है आप ऐसे? पिया